मेघालय के पिछले व्लॉग में हम रात को आके पहुंचे थे इस विलेज में। ये है एशियाज क्लीनेस्ट विलेज जिसका नाम है मॉलिंगलोंग विलेज। ये लोकेटेड है मेघालय की ईस्ट काशी हिल्स में। क्या ये सिर्फ कहने को एशिया की सबसे क्लीन विलेज है या फिर वाकई में ये क्लीन विलेज है? आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारी डे 4 की मॉर्निंग व्यू, जहाँ पे आप देख सकते हो रोड्स इतने क्लीन हैं और फूलों से भरी हुई है। आसमान भी बिल्कुल साफ है। धूप बहुत तेज थी इसलिए अम्ब्रेला का सहारा लेना पड़ गया इस विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ चारों तरफ सिर्फ पेड़ पौधे ही दिखाई दे रहे हैं और एक भी कूड़ा आपको रास्ते में नहीं मिलेगा। रास्ते के साइड्स में बैम्बू से बनी हुई डस्टबिन है ताकि रोड्स क्लीन रहे और प्लास्टिक फ्री रहे। यहाँ हर एक घर के बाहर नेम प्लेट्स और रास्ते में बोर्ड्स लगाई गई है ताकि पता चल जाए यहाँ कहाँ रेस्टोरेंट, होम स्टे वगैरह है। और अगर आप किसी का घर ढूंढ रहे हो तो उसमें भी आपको आसानी हो। यहाँ तक कि छोटी सी छोटी गलियों के स्टार्टिंग में भी बोर्ड्स बनी हुई है ताकि पता चले कौन सी रोड किस तरफ जा रही है। और इन छोटी छोटी गलियों के अलग अलग नाम भी है। साइड में बैम्बू से बनी हुई ब्रांचेस है जिसके ऊपर बैम्बू के ड्राई लीफ से ही शेड्स बनाई गई है ताकि अगर आप थक जाओ तो यहाँ आसानी से रेस्ट कर सको। बच्चे से लेके बुजुर्ग इंसान तक इस जगह को क्लीन रखने के बारे में सतर्क रहते हैं। यहाँ पे ओपन पार्क है जिसमें बच्चे चाहे जब चाहे यहाँ आके खेल सकते हैं। और साथ ही में ये जगह टहलने के लिए बेस्ट है। मेरे लिए तो ये पूरी विलेज ही टहलने के लिए बेस्ट है। इतनी क्लीन जगह मैंने सच में आज तक इंडिया में और कहीं नहीं देखी। क्या आपको अभी तक वीडियो में एक भी कूड़ा इधर उधर मिला? नहीं मिला ना? इसलिए तो ये है एशिया का क्लीनेस्ट विलेज। आधी विलेज की सैर तो मैंने आपको करवा दी। अब आगे और क्या क्या है वो भी आप देख पाओगे। हालांकि यहाँ की लाइफस्टाइल उतनी लग्जरियस नहीं है, लेकिन इस जगह को इस गांव वालों ने जो इतना साफ रखा है यही इनकी लग्जरी है। ये विलेज है तो बहुत ही छोटी सी, पर पूरी इंडिया में इसने अपना नाम बना लिया है। अब अगर गूगल में एशियाज क्लीनेस्ट विलेज सर्च करोगे तो इस विलेज का ही नाम आएगा। यहाँ की हर एक घर बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है। जो भी इन घरों में रहते हैं या फिर इन घरों को देखते हैं सबके लिए एक सुकून सी मिलती है। और अब मैं जिस जगह खड़ी हूँ ये है इस विलेज की मिडिल पॉइंट। यहाँ पे ही टूरिस्ट लाया जाता है लंच ब्रेकफास्ट के लिए और यहाँ से ही हम स्टे। और अब मैं जिस जगह खड़ी हूँ ये है इस विलेज की मिडिल पॉइंट। यहाँ पे ही टूरिस्ट लाया जाता है लंच ब्रेकफास्ट डिनर के लिए और यहाँ से होम स्टे वगैरह स्टार्ट होती है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कैफ़े नहीं है, घर में ही यहाँ लोगों ने छोटी छोटी सी रेस्टोरेंट जैसी बनाई है जहाँ पे जाके आप घर जैसा हेल्दी एंड बहुत ही यम्मी खाना खा पाओगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की और एक खास जगह, ये है बैम्बू व्यू पॉइंट। सुना है यहाँ से सनसेट बहुत ही खूबसूरत दिखता है। हम दोपहर में गए थे इसलिए हमें तो देखना नसीब नहीं हुआ। अगर आप कभी विजिट करो तो आप ज़रूर देखना। बैम्बू व्यू पॉइंट से निकल के बाद में हम चले गए मॉलिंगलोंग विलेज के मार्केट में, जो कि एक बहुत ही छोटी सी मार्केट है। हम जिस दिन मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे उस दिन बहुत सी दुकानें बंद थी और यहाँ पे सबसे अच्छी सबसे बढ़िया एक रेस्टोरेंट है जहाँ हम सब ने अपना ब्रेकफास्ट किया था। और फिर हम देखने लग गए यहाँ क्या स्पेशल है। तो जितने भी शॉप्स ओपन थी वहाँ हमने देखा यही के लोगों की बनाई हुई हैंडमेड सामान, जैसे कि बैम्बू स्टिक से बनी हुई ज्वेलरीज, बैग्स, पर्स, की चेन्स, हैट्स एंड घर सजाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें और शॉल्स वगैरह।
वक्त बहुत ही कम था, हमें यहाँ से जल्दी निकलना था हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। सो जितना टाइम मिला उसमें ही मैंने एक छोटी सी वीडियो ले ली इस मार्केट की। तो ये थी एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज की एक क्लीन सी ब्लॉग। अब हमें जाना है अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है लैंकाशायर फॉल्स। हमेशा की तरह इस फॉल्स तक जाने वाले रास्ते भी बेहद खूबसूरत थे। मेघालय की खासियत सिर्फ यहाँ की वाटरफॉल्स ही नहीं, यहाँ के लोगों की डिसिप्लिन मेंटेनिंग भी है। रोड्स इतने क्लीन और खूबसूरत तभी हो सकते हैं जब उस जगह के लोग उसे क्लीन रखते हो। हम आके पहुँच चुके थे अपने डेस्टिनेशन में। यहाँ भी हमें थोड़ी सी पैदल चलनी थी वाटरफॉल तक जाने के लिए। वाटरफॉल के पास आने के बाद हमें दी गई लाइफ जैकेट्स हमारी सेफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ हमें करनी थी स्विमिंग। और इस वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने काफ़ी सारे टूरिस्ट भी आए हुए थे। धूप बहुत तेज़ थी और पानी ठंडा, तो स्विमिंग करने में तो हमें बड़ा मज़ा आया। इस वाटरफॉल से निकलने के बाद हम चले गए थे हमारी नेक्स्ट और डे 4 की लास्ट डेस्टिनेशन में, जिसका नाम था वी शोडोंग वाटरफॉल्स। इस वाटरफॉल के पास जाने के लिए हमें करनी पड़ी अच्छी खासी ट्रैकिंग, और हमने बहुत सारी सीढ़ियों को भी पार किया नीचे की तरफ जाने के लिए। बहुत एडवेंचरस थी इस वाटरफॉल तक जाने वाली सीढ़ियाँ, क्योंकि कहीं कहीं पर सीढ़ियाँ पक्की थी तो कहीं पर सीढ़ियाँ ही नहीं थी। उस जगह बस पेड़ की टहनी से बनी हुई सीढ़ियाँ जैसी थी। बहुत ही रिस्की था, बट आए हैं ट्रैकिंग करने तो इतनी हिम्मत तो जुटानी थी, इसलिए हिम्मत के साथ हम आगे बढ़ते गए। इस वाटरफॉल तक जाने के लिए हमें काफ़ी नीचे जाना था, इसलिए मैं जितनी आगे बढ़ रही थी उतनी ही मुझे टेंशन हो रही थी कि नीचे उतर तो जाऊंगी, बट वापसी के बाद जो चढ़ाई करनी पड़ेगी उस टाइम क्या होगा। काफ़ी मुश्किलों भरे ट्रैकिंग के बाद हम आके पहुँचे हमारी वाटरफॉल के पास, जिसका नज़ारा कुछ ऐसा था। डे 4 की सारी डेस्टिनेशन हमने एक्सप्लोर कर ली थी। अब बारी थी लौटने की। लौटने के वक्त हमने देखा बहुत ही अच्छी सनसेट। इस सनसेट व्यू को एंजॉय करते हुए दिन ख़त्म तो हुआ, अब हमें लगी थी भूख। सो हमारे लिस्ट में यहाँ का फेमस एक रिसोर्ट है जिसका नाम है जीवा ग्रिल। यहाँ रेस्टोरेंट में हमने करी डिनर, जो कि बहुत ही टेस्टी था। फिर हमने करी रिसोर्ट एक्सप्लोर। दिन में ये और भी खूबसूरत लगता है, क्योंकि हमारी डे 5 की डेस्टिनेशन से ये रिसोर्ट दूर होता, इसलिए यहाँ हमने स्टे नहीं किया। यहाँ से निकल के हम चले गए एक रोड साइड होटल में, जहाँ से हमेशा की तरह नेक्स्ट डे की डेस्टिनेशन पहुँचने में आसान होती है। ये होटल भी बहुत ही बढ़िया था। यहाँ के इंटीरियर भी बेहद खूबसूरत थे, और होटल के रूम और रूम से जो व्यू है वो भी बहुत अच्छे थे।
हम सभी ने अपने अपने रूम सेलेक्ट कर लिया था। उसके बाद हम सब फ्रेश होके एक छोटी सी एंजॉयमेंट करी। होटल वालों ने बॉनफायर का अरेंजमेंट किया था। हम सभी ने बहुत ही गप्पे मारे, एक दूसरे को और भी अच्छे से जान लिए। सो ऐसे ख़त्म हुई हमारी डे 4 की जर्नी। मिलते हैं डे 5 में। बाय बाय, टेक केयर।